कराची, पाकिस्तान। रात के 2:17। मॉनसून की हल्की बारिश पूरी सड़क को गीला कर चुकी थी। पोर्ट एरिया के एक पुराने वेयरहाउस के बाहर एक ब्लैक एसयूवी रुकती है। दो आर्म्ड गार्ड्स जल्दी से गेट खोलते हैं। अंदर से एक आदमी निकलता है। सफेद कुर्ता, ब्लैक जैकेट और चेहरे पर अजीब कॉन्फिडेंस। उसके आसपास भारी हथियारों से लैस लोग खड़े थे, लेकिन उनमें से किसी को नहीं पता था कि सामने वाली बिल्डिंग की छत पर कोई उन्हें स्कोप से देख रहा है। एक सप्रेस्ड स्नाइपर राइफल का क्रॉस हेयर सीधा उस आदमी के सीने पर लॉक था। रेडियो में धीमी आवाज आई, टारगेट कंफर्म्ड, वेट फॉर सिग्नल। कराची की हवा में सिर्फ बारिश और जहाजों के हॉर्न की आवाज गूंज रही थी। फिर अचानक एक व्हाइट वैन वेयरहाउस के पास से गुजरी। उसी सेकंड रेडियो पर फाइनल कमांड आई, साइलेंट टाइड, ऑथराइज्ड। अगले 2 सेकंड में सब कुछ बदल गया। एक सप्रेस्ड गन शॉट, गार्ड जमीन पर गिरा। दूसरा गन शॉट, वेयरहाउस की लाइट्स अचानक बंद हो गईं। आर्म्ड लोग कंफ्यूज होकर इधर उधर देखने लगे, और जिस आदमी को पूरी दुनिया अनटचेबल समझती थी, वो अंधेरे में गायब हो गया। लेकिन इस ऑपरेशन की कहानी उस रात से नहीं, बल्कि 12 मार्च 1993 से शुरू होती है। मुंबई, दोपहर के 1:28। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाहर अचानक एक भयानक धमाका हुआ। कांच हर दिशा में उड़ गया। सड़क पर लोग खून में लथपथ भागने लगे। सायरन, चीखें और धुएं ने पूरे शहर को वॉर जोन बना दिया। अगले कुछ घंटों में मुंबई के अलग अलग लोकेशंस पर सीरियल ब्लास्ट हुए। होटल्स, मार्केट्स, भीड़ भाड़ वाली सड़कें, हर जगह सिर्फ तबाही थी। 250 से ज्यादा लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए। भारत सदमे में था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जल्दी ही एक नाम की तरफ इशारा करने लगी, डी कंपनी। और उस नेटवर्क का शैडो लीडर पाकिस्तान में सुरक्षित बैठा हुआ था। दिल्ली, साउथ ब्लॉक के अंदर इमरजेंसी इंटेलिजेंस मीटिंग चल रही थी। रॉ ऑफिसर्स, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिशियल्स और मिलिट्री एनालिस्ट्स एक ही टेबल पर बैठे थे। दीवारों पर मुंबई ब्लास्ट साइट्स की तस्वीरें लगी हुई थीं। एक सीनियर ऑफिसर ने धीमी आवाज में कहा, यह सिर्फ क्राइम नहीं है, यह प्रॉक्सी वॉर है। ऑफिशियली ऐसा कोई ऑपरेशन एग्जिस्ट नहीं करता था। डॉक्यूमेंट्स पर कोई सिग्नेचर्स नहीं थे, कोई रिटन ऑर्डर्स नहीं दिए गए, सिर्फ वर्बल क्लियरेंसेस। ऑब्जेक्टिव सिंपल था, नेटवर्क को लोकेट करो, इनफिल्ट्रेट करो और इनविजिबल रहकर डिस्ट्रॉय करो। 1994, दुबई। एक लग्जरी होटल लॉबी में एक बिजनेसमैन न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। व्हाइट शर्ट, गोल्ड वॉच, काम एक्सप्रेशन। लेकिन वो बिजनेसमैन असल में रॉ का अंडरकवर एसेट था। उसका काम था हवाला रूट्स ट्रेस करना। दुबई उस वक्त डी कंपनी का फाइनेंशियल हब बन चुका था। फेक कंपनियां, गोल्ड स्मगलिंग, इलीगल मनी ट्रांसफर्स, सब क्वाइटली ऑपरेट हो रहा था। अंडरकवर एसेट हर मीटिंग ऑब्जर्व करता, कौन किससे मिल रहा है, कौन सी शिपमेंट कराची जा रही है, कौन सा नंबर एनक्रिप्टेड कॉल्स के लिए यूज हो रहा है। महीनों तक सिर्फ सर्वेलेंस चलता रहा। हर इंफॉर्मेशन दिल्ली भेजी जाती। स्लोली पजल कंप्लीट होने लगा। कराची, 1995। एक इंडियन अंडरकवर ऑपरेटिव फेक पासपोर्ट के साथ कराची लैंड करता है। न्यू आइडेंटिटी, न्यू एक्सेंट, न्यू लाइफ। उसने खुद को शिपिंग बिजनेसमैन के रूप में एस्टैब्लिश किया। कराची पोर्ट के आसपास उसने लोकल कॉन्टैक्ट्स बनाना शुरू किया। पोर्ट एरिया डेंजरस था। स्मगलर्स, करप्ट पुलिस ऑफिसर्स और आर्म्ड गैंग्स हर जगह एक्टिव थे। यहां गलत मूव का मतलब सीधी डेथ थी। लेकिन ऑपरेटिव पेशेंटली नेटवर्क के अंदर घुसता गया। हर रात वो सीक्रेटली कोडेड मैसेजेस ट्रांसमिट करता। वेयरहाउस नंबर 12 सस्पिशियस, हवाला कुरियर एक्टिव, टारगेट मूवमेंट कंफर्म्ड नियर क्लिफ्टन। दिल्ली में इंटेलिजेंस स्क्रीन पर कराची का डिजिटल मैप स्लोली रेड मार्कर से भरने लगा। 1996, रॉ ने एक और डीप कवर फीमेल ऑपरेटिव डिप्लॉय की। उसका रूल था एलीट सोशल सर्कल्स में एंटर करना। कराची के एक्सपेंसिव क्लब्स और प्राइवेट पार्टीज में पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और क्रिमिनल फैसिलिटेटर्स सीक्रेटली मिलते थे। वहीं डील्स होती थी, वहीं प्रोटेक्शन बाय होती थी। फीमेल ऑपरेटिव क्वाइटली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती रही। एक पार्टी में उसने पहली बार एक इंपॉर्टेंट नाम सुना, पोर्ट शिपमेंट संडे नाइट मूव होगी। उस सिंगल सेंटेंस ने पूरी ऑपरेशन डायरेक्शन चेंज कर दी। इंडियन इंटेलिजेंस को समझ आ गया कि कराची पोर्ट सिर्फ स्मगलिंग हब नहीं, ऑपरेशनल कमांड चेन का सेंट्रल नोड था। दिल्ली, लेट नाइट ब्रीफिंग रूम। सैटेलाइट फोटोज वॉल पर प्रोजेक्ट हो रही थीं।
कार्गो रूट्स, शिपिंग मैनिफेस्ट्स और वेयरहाउस एंट्रीज एनालाइज की जा रही थीं। एक एनालिस्ट ने मैप की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, यहां से वेपन्स मूव हो रहे हैं। दूसरा ऑफिसर बोला, और यही लोकेशन टॉप हैंडलर्स की मीटिंग्स के लिए यूज होती है। ऑपरेशन साइलेंट टाइड अब सर्वेलेंस फेज से एग्जीक्यूशन प्लानिंग फेज में एंटर कर रहा था। लेकिन प्रॉब्लम डेंजरस थी। पाकिस्तान के अंदर डायरेक्ट एक्शन का मतलब इंटरनेशनल क्राइसिस हो सकता था। इसीलिए ऑपरेशन को कंप्लीटली डिनायबल बनाना जरूरी था। कोई इंडियन मार्किंग्स नहीं, कोई मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं, कोई कैप्चर्ड ऑपरेटिव नहीं। 1997 कराची के सद्दार एरिया में एक स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप सीक्रेटली रॉ कम्युनिकेशन पॉइंट बन चुकी थी। शॉपकीपर नॉर्मल लगता था, लेकिन शॉप के बेसमेंट में एन्क्रिप्टेड ट्रांसमीटर हिडन था। हर मिडनाइट कोडेड बर्स्ट ट्रांसमिशन दिल्ली भेजी जाती। कभी कभी सिर्फ नंबर्स, कभी सिर्फ एक सेंटेंस, टारगेट अराइव्ड, मीटिंग डिलेड, सिक्योरिटी इंक्रीज्ड। एक रात ट्रांसमिशन सडनली स्टॉप हो गया। दिल्ली ऑपरेशंस रूम इंस्टेंटली अलर्ट हो गया। 3 दिन तक कोई सिग्नल नहीं आया। फिर फोर्थ नाइट एक वीक कोडेड मैसेज रिसीव हुआ, कॉम्प्रोमाइज्ड, सर्वेलेंस एक्टिव। कराची में अंडरकवर नेटवर्क एक्सपोज होने के एज पर था। पाकिस्तानी काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसियां भी अनयूजुअल एक्टिविटी नोटिस करने लगी थीं। पोर्ट एरिया में रैंडम व्हीकल चेक्स इंक्रीज हुए। अननोन मैन लोकल कॉन्टैक्ट्स को इंटेरोगेट करने लगे। ऑपरेशन डेंजरसली क्लोज टू कोलैप्स पहुंच गया। लेकिन उसी वक्त एक ब्रेक थ्रू मिला। एक ट्रस्टेड इंफॉर्मेंट ने रिवील किया कि डी कंपनी का हाई लेवल कोऑर्डिनेटर हर फ्राइडे एक सीक्रेट वेयरहाउस मीटिंग अटेंड करता है। लोकेशन कराची पोर्ट इंडस्ट्रियल जोन। टाइमिंग 2 AM। सिक्योरिटी मिनिमल आउटसाइड, हेवी इनसाइड। दिल्ली में इमरजेंसी ऑथराइजेशन मीटिंग हुई। रूम कंप्लीटली साइलेंट था। एक सीनियर ऑफिशियल ने स्लोली पूछा, एक्सट्रैक्शन पॉसिबल है? मिलिट्री लाइजन ऑफिसर ने जवाब दिया, ओनली इफ ऑपरेशन स्टेज अंडर 8 मिनट्स। फिर फाइनल अप्रूवल दिया गया, प्रोसीड। 4 अगस्त 1998, अरेबियन सी। कराची कोस्ट लाइन से काफी दूर एक कार्गो वेसल डार्कनेस में मूव कर रहा था। ऑफिशियली वो कमर्शियल शिप थी, अनऑफिशियली उसके अंदर कोवर्ट असॉल्ट टीम हिडन थी। टीम मेंबर्स सिविलियन कपड़ों में थे, नो इंसिग्निया, नो फ्लैग्स। वेपन्स वाटरप्रूफ केसेस में हिडन थे। मिशन ऑब्जेक्टिव क्लियर था, साइलेंट एंट्री, प्रिसाइज एलिमिनेशन, जीरो एविडेंस। रात के 1:40 इन्फ्लेटेबल बोट साइलेंटली वाटर में उतारी गईं। कमांडोज बिना आवाज के कराची शोरलाइन की तरफ मूव करने लगे। दूर से सिटी लाइट्स दिख रही थी। पोर्ट क्रेन्स जाइंट मॉन्स्टर्स की तरह खड़े थे। रेन स्टार्ट हो चुकी थी, परफेक्ट कवर। टीम शोरलाइन पर लैंड हुई और स्प्लिट हो गई। एक यूनिट सर्वेलेंस के लिए, एक एक्सट्रैक्शन व्हीकल सिक्योर करने के लिए, और प्राइमरी स्ट्राइक टीम वेयरहाउस की तरफ। कराची पोर्ट 2:11 AM। वेयरहाउस के बाहर आर्म एग्जीक्यूट। सप्रेस्ड शॉट्स ऑलमोस्ट इनऑडिबल थे। पहला गार्ड इंस्टेंटली गिरा। दूसरा रिएक्ट करने ही वाला था कि थर्ड शॉट उसके शोल्डर के थ्रू निकला। स्ट्राइक टीम लाइटनिंग स्पीड में वेयरहाउस के अंदर घुसी। अंदर पैनिक एक्सप्लोड हो गया। टेबल्स उलट गए। आर्म्ड मैन वेपन्स रीच करने लगे। लेकिन अटैकर्स पहले से प्रिपेयर्ड थे। फ्लैश सप्रेसर्स की वजह से सिर्फ छोटी लाइट फ्लिकर्स दिख रही थी। वेयरहाउस के अंदर सिर्फ फुटस्टेप्स, मफल्ड गनशॉट्स और शाउटिंग गूंज रही थी। प्राइमरी टारगेट बैक एग्जिट की तरफ भागा, लेकिन बाहर पहले से सेकेंडरी यूनिट पोजीशन थी। एक ऑपरेटिव ने उसे एम करके क्वाइटली कहा, फिनिश्ड। गनशॉट, साइलेंस। ऑपरेशन सिर्फ 6 मिनट चला, लेकिन अब सबसे डेंजरस फेज स्टार्ट होने वाला। सील द रोड्स। स्ट्राइक टीम क्विकली व्हीकल्स में स्प्लिट हुई। रेन और डार्कनेस उनका बिगेस्ट एडवांटेज था। एक ब्लैक पिकअप हाई स्पीड में नैरो स्ट्रीट्स क्रॉस कर रहा था। पीछे सायरन सुनाई देने लगे। पाकिस्तानी सिक्योरिटी व्हीकल्स चेज स्टार्ट कर चुके थे। एक इंटरसेक्शन पर ऑलमोस्ट कोलिजन हो गया। ऑपरेटिव ने स्टीयरिंग शार्पली टर्न की। व्हीकल बैरली ट्रक को अवॉइड कर पाया। दूसरी साइड सर्वेलेंस यूनिट पहले से फेक रोड ब्लॉक क्रिएट कर चुकी थी। चेजिंग व्हीकल्स कंफ्यूज होकर रॉन्ग लेन में डाइवर्ट हो गए। टीम कोस्ट लाइन की तरफ मूव करती रही, लेकिन डेंजर अभी खत्म नहीं हुआ था। कराची पोर्ट के नियर मिलिट्री पेट्रोल एक्टिवेट हो चुके थे। सर्च लाइट्स वाटर स्कैन करने लगे। स्ट्राइक लीडर ने रेडियो में कामली कहा, 30 सेकेंड्स। इन्फ्लेटेबल बोट्स डार्कनेस में वेट कर रही थीं। टीम रैपिडली शोर लाइन पर पहुंची।
दूर से सायरन्स और गन फायर की आवाज अब भी आ रही थी। एक ऑपरेटिव लास्ट बार कराची स्काईलाइन की तरफ देखता है, फिर सब बोट्स में जंप कर देते हैं। अरेबियन सी की डार्क वाटर्स में बोट्स डिसअपियर हो गईं। सुबह तक कराची में सिर्फ रूमर्स थे। किसी ने कहा गैंग वॉर हुई, किसी ने बोला फॉरेन मर्सनरीज इन्वॉल्व थे। ऑफिशियली कुछ प्रूव नहीं हुआ। पाकिस्तान अथॉरिटीज ने ऑपरेशन डिनाई किया, इंडिया ने भी साइलेंस मेंटेन रखा। लेकिन इंटेलिजेंस सर्कल्स में एक नाम क्वाइटली स्प्रेड होने लगा, ऑपरेशन साइलेंट टाइड। दिल्ली, एक सिक्योर रूम में फाइनल रिपोर्ट टेबल पर रखी गई। मिशन स्टेटस सक्सेसफुल।